सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। विबुध वैद्य जन सामान्य वैद्य नहीं, अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। ज्ञान और वैराग्य के और योग के और भवरोग के सबसे बड़े वैद्य यदि कोई हैं तो केवल सद्गुरु भगवान। अब सद्गुरु की प्राप्ति कैसे हो? देखिए, एक इनको चाहना और एक इनसे चाहना। ध्यान से सुनेंगे। से और को भगवान से चाहना, भगवान को छोड़ के, सद्गुरु को छोड़ के अन्य सांसारिक किसी व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की, शारीरिक सुखों की, पदार्थों की जब तक चित्त में चाह होगी तब तक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु की प्राप्ति होगी और वो भी गुरु हमें खोजने होंगे हमारी चाह की पूर्ति कराने की सामर्थ्य वाले। गुरु कीजे जान और पानी पीजे छान, ये सिद्धांत यहां लागू होता है जब तक हमारे चित्त में लौकिक कामनाएं भरी हैं। और जब इनसे चाह न होकर के केवल और केवल प्रियतम से मिलने की चाह है, ठाकुर अब तुमसे नहीं, अब तुम चाहे। उदाहरण है आपके भक्तमाल में और रात दिन आप भजन भी सुनते रहते हैं। मीरा जी भक्ता शिरोमणि, भक्त शिरोमणि वह प्रहलादु, भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर पहु सुरपाल। भक्त शिरोमणि अम्बरीश जी महाराज, इनका चरित्र उठा के एक बार झांकी कर लो। इनके पास क्या नहीं था। मीरा राजरानी पटरानी थी। प्रहलाद सृष्टि के भगवान के अतिरिक्त दूसरे पहलवान हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। राज वैभव का ठिकाना नहीं। अम्बरीश जी महाराज स्वयं सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट थे। इन सबने ऐश्वर्य की सीमातीत ऐश्वर्य में रह करके भी उन्हें याद नहीं रहा कि हमारे पास कोई चीज है भी। रोम रोम में केवल और केवल अपने प्रियतम समाये थे। आपको न घर छोड़ना है, न गृहस्थी छोड़नी है, न पत्नी छोड़नी है, न पति छोड़ना है, न बच्चे छोड़ने हैं, न नौकरी छोड़नी है, न कारोबार छोड़ना है, न मजदूरी छोड़नी है। कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना। जहां हो ठाड़े बैठे परे उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। घर में, वन में, पंथ में कहूं रहे यह देह, तुलसी सीताराम सो लाग्यो रहे संदेह। फिर छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। और जो सहज में छूटेगा वो फिर पकड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम संसार में लटके लटके, संसार के जूते खाते खाते, संसार के संकटों को सहन करते 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 करते
संसार रूपी वृक्ष पर फल रूपी हम लटके लटके जब तक धूप वर्षा गर्मी सब सहन करते करते पक नहीं जाते तब तक टहनी हमको छोड़ती नहीं। जैसे आम के वृक्ष पर डंडा मारो आम के फल में, कच्चे में फट जाएगा फल, टहनी नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो लटका रहेगा तो एक दिन एक क्षण वो आएगा उसके जीवन में कि टहनी स्वयं छोड़ देगी। तब तो हमें छोड़ना नहीं है, अपने आप को केवल मोड़ना है। हम जहां भी बैठे हैं, जिस केंद्र पर हम हैं, बस वहीं बैठे बैठे हमें अपने सद्गुरु प्रदत्त साधना को निरंतर नियमित रूप से सद्गुरु की बताई हुई जो एक गली है, उस गली में आंखों से पट्टी बांध के हमें दौड़ना होगा। दुर्भाग्य यह होता है कि जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर वैद्य की बात पर विश्वास करते हैं और वो जैसे कहते हैं पथ्य कुपथ्य और अनुपान, औषधि इसके साथ खानी है, अनुपान हुआ, और ये नहीं खाना ये कुपथ्य हुआ, तो उस पर विश्वास करेंगे और वैसे ही औषधि खाएंगे। उसका परिणाम ये होगा कि हम बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, ठीक हो जाते हैं, स्वास्थ्य लाभ होता है। और न्यायालय में भी हम भले ही IAS IPS ऑफिसर हैं, लेकिन केवल नॉर्मल लॉ ग्रेजुएट हमारे जो वकील साहब हैं, उनकी बात पर विश्वास करके हम बयान कर देते हैं जज के सामने, भले ही उस बयान से हमारी सजा हो जाए, लेकिन वहां भी हम कैंची नहीं चलाते, तर्क कुतर्क नहीं करते, जैसा उन्होंने हमको तैयार किया पढ़ा के हम वो बोलते हैं। परंतु दुर्भाग्य नहीं, महादुर्भाग्य इस बात का है कि शास्त्र और संत की वाणी पर हमारी कतरनी चले बिना रहती नहीं, वहां हमारी बुद्धि पैदल चले बिना रहती नहीं, और तर्क कुतर्क किए बिना हमको शांति नहीं मिलती। उसका दुष्परिणाम यह होता है कि जन्म जन्मांतरों के लिए हम शास्त्र और संतों से अश्रद्धा करके दूर चले जाते हैं। दोष हमारा है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह विषय की आशा, रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। प्रभु की भक्ति रूपी संजीवनी बूटी को अनुपान है श्रद्धा, विश्वास, पूरी श्रद्धा चाहिए। ए विधि भले सो रोग न साई। इस प्रकार से तो भले ही आपका भवरोग मिट सकता है, आवागमन मिट सकता है, पुनर्जन्म न विद्यते, बाकी और दूसरा कोई उपाय नहीं। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र आप शास्त्र का अध्ययन करने जाएंगे और उसकी जानकारी आपको होगी तो अहंकार बढ़ेगा आपका, और सद्गुरु के श्री चरण में रह करके उनकी कृपा के आश्रय में जो आप ज्ञान अर्जित करेंगे, जो अध्ययन करेंगे, वहां गुरु की कृपा हमको संभालती रहेगी, तो विकारों से बचाएगी। और जैसे वृक्ष पर फल आते हैं और वृक्ष की टहनी झुक के धरती को छूती है, वैसे ही जो जो ज्ञान भक्ति वैराग्य बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों विनम्रता हमारे हृदय और बुद्धि को झुकाती चली जाएगी। और स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया हुआ शास्त्र हमें ऐसे कर देगा जैसे बिना फल का और बिना पत्ती का पेड़ बबूल का सीधा खड़ा रहता है, झुकता नहीं।